जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इस पे हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका खंड आता है जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्तीय डिस्क का इसके व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण होता है mr², 1/2 mr², 1/4 mr², 3/4 mr²। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1/4 mr², यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके गति के 8वें सेकंड में 1.2 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड में त्वरण का परिमाण क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.225 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पूर्णता प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहते हैं संवेग व स्थितिज ऊर्जा, संवेग व गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संवेग व गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, टी अनुक्रमानुपाती r की पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्थानीय तंत्रीय गति में न्यूटन का तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप है, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस के जे कैप है, तो इसके बीच आपको यहाँ पर जो है कोण बताना है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, के बाद खंड बा है जिसमें आपका दूसरा प्रश्न है, प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कार का एसआई तथा सीजियस पद्धति में मात्रक लिखिए। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और सीजियस मात्रक आपका क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। नेक्स्ट है, बल के एसआई पद्धति तथा सीजियत पद्धति में मात्रकों के बीच संबंध बताइए। तो देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजियस पद्धति में आपका होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखिए। क्या करना है? आपको जड़त्व आघूर्ण का मात्रक एमकेएस पद्धति में बताना है। तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। अगला है आपका, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो इसके त्वरण का मान बताइए। तो इसके त्वरण का मान होगा 0। क्या होगा? 0 होगा, यानी जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण 0 होता है। नेक्स्ट है आपका, केपलर का ग्रहों संबंधी तृतीय नियम का गणितीय रूप क्या है? तो इनके तृतीय नियम का गणितीय रूप है t² अनुक्रमानुपाती a³, जहां पर t आपका ग्रह का परिक्रमण काल होता है और a यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार कक्ष का अर्ध दीर्घ कक्ष होता है। क्या होता है?
दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका खंड सा, इसी में आपका तीसरा प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, जैसे आपका चंद्रमा है। ठीक है, इसके बाद 1.065 इंटू 10⁻6 सेकंड का केवल 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁴ सेकंड। ठीक है, किसी मशीन की शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो मशीन द्वारा कार्य करने की समय के दर को उसकी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन द्वारा कार्य करने की समय दर को जो है उसकी शक्ति कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है P बराबर आपका होता है P बराबर W/T, यानी W मतलब कार्य, T मतलब समय, और इसका SI मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, इसके बाद प्रक्षेप पथ किस प्रकार का होता है, क्या यह पथ ऋजु रेखीय हो सकता है। तो ये तो आप सिंपल बता सकते हैं कि प्रक्षेप का पथ जो है परवलयाकार होता है, और ये जो पथ है ऋजु रेखीय भी हो सकता है। इसके बाद आपका खंड दा है, जिसमें आपका चौथा प्रश्न है, E बराबर यहाँ पर आपको देखिए hv दिया गया है, और E यहाँ पर फोटान की ऊर्जा है, V आपकी आवृत्ति है, H आपका प्लांक नियतांक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, H की विमा बतानी है। तो H की विमा हो जाएगी ml² T⁻⁻1, ये जो है H की विमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि विराम एवं गति अवस्थाएं परस्पर सापेक्ष होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको असंरक्षी बलों की विशेषताएं बतानी है कि असंरक्षी बलों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रक्षेप के क्षैतिज वेग तथा पलायन वेग में आपको संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, रेखागणित में ऊर्ध्वाधर फलकों से दूर क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है प्रक्षेप के उड्डयन काल टी की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए, यानी प्रक्षेप का उड्डयन काल टी क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एकांक सदिश हो तो सिद्ध कीजिए साइन θ/2 = 1/2 कोष्टक ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर होगा, जहां थीटा सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक समान चाल तथा परिवर्ती चाल में अंतर बताइए, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है आपका खंड या, जिसमें आपका छठा प्रश्न आता है, विभिन्न वस्तुओं के मापित द्रव्यमान 1 किग्रा 245 ग्राम 54 मिलीग्राम, ठीक है, तथा 6.32 ग्राम है। इन वस्तुओं के कुल द्रव्यमान के योग को उचित सार्थक अंकों में लिखिए। ठीक है, तो इसका उचित सार्थक अंक हो जाएगा 1.251, क्या हो जाएगा 1.251 हो जाएगा। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, दो वेक्टर P वेक्टर था Q वेक्टर का परिणामी वेक्टर R वेक्टर है, वेक्टर Q की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर S वेक्टर हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए R² + S² = 2P² + Q² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण तथा गतिज घर्षण बल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी सबसे पहले आपको बताना है स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, इसके बाद आपको बताना है गतिज घर्षण बल क्या होता है, इसके बाद आपको उसके उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, एक कण बल F 5 - 3x + 2x² न्यूटन के अधीन x अक्ष के अनुदिश x = 0 से x = 4 मीटर तक चलता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका आंसर सबसे पहले उसका आंसर हम जो है कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है, किसी कण पर आरोपित बल F वेक्टर 3i + 4j - 5k है। कण में विस्थापन D वेक्टर = 5i + 4j + 3k उत्पन्न करता है। तो ज्ञात कीजिए बल द्वारा कृत कार्य, बल F वेक्टर तथा विस्थापन D वेक्टर के बीच का कोण, बल F वेक्टर तथा D पर प्रक्षेप भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आपको बताना है।
पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र भी आपको यहाँ पर स्थापित करना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध भी कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं वे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।